नमन, मुझे सच सच बताओ तुम क्या कर रहे हो? भैया कहाँ है, कैसे है नमन? किसका फोन आया था तुम्हें? You can fool others नमन, not me. तुम्हारे चेहरे का रंग देख के बता सकती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और उस वक्त जब वो कॉल आया था ना, तुम्हारा रंग बिल्कुल उड़ गया था। करिश्मा just shut up. तुम भी जानते हो नमन मैं क्या कह रही हूँ। इतने साल हो गए हमारी शादी को, इतना तो मैं पहचानती हूँ तुम्हें। इसलिए सच सच बताओ नमन, तुमने कुछ गलत किया है ना? Enough is enough करिश्मा, चुप रहो तुम। आवाज ऊंची करने से तुम सच्चे नहीं हो जाओगे। और नमन इस वक्त तुम झूठ बोल रहे हो। I can feel it. सॉरी, वो मैं बिना नॉक के आ गई और डिस्टर्ब किया। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और तुम दोनों के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं, पर बस इतना जरूर कहूंगी कि तुम दोनों बहुत लकी हो जो साथ हो। मुझे और नैतिक को देख लो, इतने टाइम बाद मिले हो, इस टाइम को एंजॉय करो, लड़कर बर्बाद मत करो, वजह चाहे जो भी हो। घर में किसी को भनक भी लग गई ना तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे। जितना सर पे चढ़ाया है उतनी बुरी तरह दुश्मन बन जाएंगे मेरे। अचानक मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? जैसे किसी चीज का संकेत हो। क्या हो रहा है? ये नैतिक की फोटो तो ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? हे भगवान, नैतिक ठीक तो है ना? मुझे लग रहा है मम्मा का पेशेंट सब जवाब दे रहा है। हमें पापा को बुलाना होगा, अब चाहे काम में नुकसान हो या कुछ भी हो। पापा के लिए मम्मा से बढ़कर थोड़ी ना कुछ। प्लीज आप कैसे भी करके पापा से कांटेक्ट करो, उनको बुलाओ, उनको ये सिचुएशन बताओ, यहाँ क्या हो रहा है भाई प्लीज। टुगु, मेरे लिए कीनिया की टिकट बुक करो। मैं खुद जाना चाहती हूँ। पहली फ्लाइट की टिकट बुक करो। मुझे देखना है कि नैतिक वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ। आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, भैया को वापस मैं लेकर आऊंगा। भाभी, आई एम रियली सॉरी। हमारे काम की वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है। दूर रहकर ये चीज महसूस नहीं होती, पर आप सबकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मैं खुद जाऊंगा और भैया को वापस लेकर आऊंगा।
तुम्हारा काम? वो या तो खत्म कर देंगे वरना बीच में ही छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों को इस काम की वजह से और परेशान नहीं करेंगे हम। ट्रस्ट मी भाभी, मैं ना पहली फ्लाइट लेकर जा रहा हूँ और इमीडिएटली वहां पर काम खत्म कर कर हम निकल जाएंगे। अब वो एक्चुअली जो हमारी साइट की लोकेशन है ना, वो बहुत ही इंटीरियर्स में है, इसलिए वहां पर नेटवर्क नहीं आता, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना तो इंग्लिश जानते हैं और ना ही हिंदी, और लैंडलाइंस भी काम नहीं करती, इसलिए बहुत ही दिक्कत की बात है वहाँ। बेटा नमन, इतने महीनों बाद आए हो तुम और फिर जाने की बात कर रहे हो बेटा? बाबूजी, एटलीस्ट मैं तो आ गया, आप सबसे मिल लिया, लेकिन भैया उन्हें देखे हुए आप सबको कितना टाइम हो गया है, और भाभी की जो हालत है वो मैं नहीं देख सकता हूँ। अगर इनकी तबीयत और खराब हो गई तो हम भैया को क्या जवाब देंगे, इसलिए मैं जाता हूँ और भैया को वापस लेकर आता हूँ। बट नमन, हम नैतिक भैया तक मैसेज भी तो पहुँचा सकते हैं ना, तुम्हारा जाना क्यों जरूरी है? जरूरत है करिश्मा, मैं एटलीस्ट वहाँ जाकर भैया को काम वाइंड अप करने में हेल्प तो कर सकता हूँ, और अगर किसी को रुकने की जरूरत पड़े भी तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन भैया को भेज दूंगा। बहुत हो गया भाभी अब। नमन सर और उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन ये बात मैं कहूँ कैसे? करिश्मा, तुम प्लीज जाकर मेरी जल्दी से पैकिंग कर दो, मैं टिकट्स बुक करता हूँ, भैया को जल्दी से लेकर आता हूँ। वाह सर, I'm really sorry, मुझे पता है मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी खबर सुन के मुझसे रहा ही नहीं गया। नैतिक सर आ रहे इतने महीनों बाद, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली ऑफिस में तो सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन बहुत दिनों से एक बॉस की कमी महसूस हो रही है। एक बार नैतिक सर आ गए तो हम एक्सपेंशन कर सकते हैं ना। उल्टा मैं तो कहता हूँ कि सर आप जल्द से जल्द जाइए और वापस आ जाइए। इनफैक्ट नक्श को भी साथ ले जाइए, नक्श साथ में रहेंगे तो आपको ऑफिस में भी हेल्प हो जाएगी और काम भी आसानी से हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि जोर पड़ जाएगा कि नैतिक सर जल्द से जल्द वापस आ जाए। नक्श को क्यों, मैं हूं ना, हैंडल कर लूंगा, और वैसे भी इतने टाइम से भैया और मैं हैंडल कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूं सर, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू होने से बहुत फर्क पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में भी, एक्शंस में भी। नक्श साथ में रहेंगे तो आप दोनों को कंपनी भी हो जाएगी, काम आसानी से हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि नैतिक सर जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। तो फिर बहू ही क्यों ना जाए? ऐसे तो वो और भी निश्चिंत हो जाएंगे और फिर और समय लगा देंगे। कार्तिक आइडिया अच्छा है, भैया को जाना चाहिए। मुझे भी कार्तिक का सुझाव उचित लग रहा है। ठीक है, मैं भी साथ जाने की तैयारी कर लेता हूँ। पर नक्श, तुम्हारा यहाँ का काम, कृष्णा है, ऑफिस है, और वैसे भी भैया और मैं तो नहीं है, तो तुम्हारी घर में और जरूरत होगी ना। बाबूजी, आई थिंक नक्श को यहीं रहना चाहिए। अरे ऑफिस में तो मैं हूं ना सर, मैं संभाल लूंगा। नहीं, भाई को नहीं जाने दे सकते हम। भाई प्लीज, चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे भी तो कोई ना कोई चाहिए ना संभालने के लिए। पापा नहीं है, चाचू चले जाएंगे, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। भाई आप नहीं जाओगे? अरे 2-3 दिन में ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी सर है, मैं हूँ, सारा स्टाफ है यहाँ पर। हाँ नायरा, जरूरत पड़ने पर माँ भी ऑफिस जा सकती है। मुझे लगता है कि मुझे पापा के पास जाना चाहिए। नहीं भाई, भाई प्लीज आप नहीं जाओगे। अरे पर नक्श का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जरूरी है, हर चीज में काम आएगा। लेकिन भैया और मैं है ना वहाँ हैंडल करने के लिए। भाई आप नहीं जाओगे प्लीज। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए नायरा। भाई नहीं ना, आप नहीं जाओगे। नायरा, भैया को जाना चाहिए, तुम समझो। चुप हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल चुप। क्या बात है, यही ना कि डुगू को जाना चाहिए या नहीं, उसके लिए तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो, इतनी बहस कर रहे हो, इतना भी लिहाज नहीं है कि बड़े हैं यहाँ पर। तुम सब लोगों की सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन कीनिया सिर्फ एक ही आदमी जाएगा। मर गए, भाभी खुद जाएगी, मेरा सब प्लान गड़बड़ हो जाएगा। नमन, तुम जाओ नैतिक को लेने। सॉरी करिश्मा, मिष्टी, मुझे पता है नमन अभी आया और अब उसे वापस भेज रहे हैं हम, लेकिन नैतिक को सिर्फ नमन ही वापस ला सकता है। और नमन, एक बात याद रखना, अब वापस आओगे ना तो नैतिक के साथ ही वापस आना। वहां का जो भी काम है वो सब खत्म करके रुकना मत वहां पर, सीधा यहाँ वापस आ जाना, नहीं तो मैं अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगी और किसी से कुछ नहीं कहूँ। डोंट वरी भाभी, मैं ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों इसमें भी नमन सर की कोई चाल लग रही है मुझे। उनका अकेले जाना मुझे बॉदर कर रहा है थोड़ा। नैतिक से ये भी कहना कि हमें पैसे दौलत कुछ नहीं चाहिए, कोई मायने नहीं रखता है, खुशियां मायने रखती हैं, और वो तब
आती है जब हम सब साथ हों, इसलिए वो वापस आ जाए। ऑल द बेस्ट नमन, अपना वादा मत भूलना, याद है ना? अच्छे से जाओ और जल्द से जल्द नैतिक को वापस लेकर आओ। जी। बाय पापा, टेक केयर। जेताऊ जी के लिए। मैं 1 मिनट आती हूँ। नमन, मुझे तुम्हारा प्लान समझ में नहीं आ रहा, बट इतना तो पक्का है कि तुम। शट अप करिश्मा, पता नहीं कब अकल आएगी तुम। नमन, चाचू, अरे ये क्या था? क्या ये भी किसी चीज का संकेत है? कोई इशारा है? नमन, आर यू ओके? हाँ हाँ फाइन, ठीक हूँ मैं। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ और जल्दी भैया को वापस लेकर आऊंगा। बाय एवरीबॉडी।